ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 मार्च की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देखो बच्चे, हाँ, खुद बम बनाते रहते हैं, कहते और कोई नहीं बनावे। हाँ, जो आज की हालात चल रही है, देखो बाबा ने कब मुरली 60 की मुरली बाबा ने कहा खुद बनाते रहते, फिर कहते हैं अच्छा तुम समुद्र में डाल दो, फिर हम भी देखेंगे लेकिन बच्चे, ये ड्रामा की भावी बनी हुई है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता परिवर्तन होना ही है। एक तरफ भगवान को, पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर फिर नई दुनिया की स्थापना करनी है। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। देखो बच्चे, अंतकाल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म वलवल उतरे, अंतकाल जो शिव बाबा सुमरे, हाँ बाबा ने कहा वो उसका क्या होगा, हाँ वो नारायण जन्म वलवल उतरे। बच्चे, उसको तो नारायण पद मिलेगा लेकिन कितना साल, कितना जन्म जन्म, पूरा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत में जो एक बाबा की याद रहे और कुछ याद ना आए, शरीर भी खींच रहा हो, सब कुछ खींच रहा हो, तो भी बाबा की याद रहे, ये है बड़ी बात। हाँ, तो इस तरीके बाबा ने कहा सारी बात तो हिसाब किताब, अंत में एक बाप की याद रहे, कितनी बड़ी बात है। हाँ, देखा एक भाई वो, हाँ, जो हरीश राणा, उसको इच्छा मृत्यु, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि 13 साल से ब्रेन हेमरेज कारण वो पड़ा हुआ है, तो अब एम्स में ले गए, उसके धीरे धीरे स्पॉट हटाएंगे और वो शरीर छोड़ जाएगा। लेकिन ये कोशिश की जा रही है उसे जरा भी दर्द ना हो शरीर छोड़ते हुए। तो परंतु उसे वो बहन सुना रही थी कि सबको माफ कर दो जिनसे तेरे गिला शिकवा है, और खुद माफी मांग लो जिनको भी कहीं दुख दिया गया, और प्रेम से अब बाबा के पास जाने की तैयारी करो क्योंकि उनके माता पिता ज्ञान में चलते हैं ना तो 13 साल दिन रात संभाला, परंतु कर्मों का हिसाब किताब है ना कोई। और अब इच्छा मृत्यु, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि उम्मीद नहीं है, जीवन भर भी ऐसे पड़ा रह सकता है और भी आगे कई साल। तो बाबा कहते देखो, परंतु अंत में कोई है तो कर्मों का हिसाब किताब ना, इसलिए बाबा कहते बहुत श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करो। आज का गीत था ना, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। हाँ, बचपन में हम कैसे शिव बाबा का मैं लाडला बच्चा हूँ, उनके नैनों का तारा हूँ, उनके सिर का ताज हूँ, ये कभी भी भूलना नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, तुम बच्चों को क्या कहना, आज बाबा के बहुत टाइटल आए, सबको खुशखबरी सुनाओ। क्या, ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता। हाँ कितने टाइटल आए। बाबा ने कहा कि महान खुशखबरी सुनाओ, ऊंचे ते ऊंचे बेहद का बाप। बाबा ने कहा उसकी खुशखबरी है क्या, कि सदगति दाता गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया को सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में परिवर्तन कर रहे हैं। ये खुशखबरी बाबा ने कहा सबको सुनाओ। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में सब कुछ नोंद है, नेचुरल कैलामिटीज का भी नोंद है, उसमें कोई भी चेंज हो नहीं पा सकता। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, बड़े बड़ों को बुलाओ, उनको ज्ञान में चलाओ, उनका आवाज निकलेगा ना तो गरीबों का भी आवाज सुनेंगे, नहीं तो गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है, बाबा ने कहा। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, 5000 वर्ष पहले, उन्हें बताओ भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। फिर आज बाबा ने कहा कोई बच्चे ट्रेटर बन जाते, मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करते, कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, विघन डालते हैं बाबा के कार्य में, विघन डालना, बड़ों को परेशान करना, बहनों को परेशान करना, निमित्त यज्ञ में विघन रूप बन जाना। अरे रे रे रे, किसी का भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। हाँ, कोई गलत है उसका हाथ में ला क्यों उठाते, बैठा है ना ऊपर वाला, आपे करेगा।
यही कर्मों का हिसाब हो जाएगा। तुम हाथ में ला उठा के कि मैं ठीक करूंगा, ओहो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, विघन डाल देते हैं, बहुत भारी विघन की सजा होती है उसकी। कभी भी ऐसा बुद्धि शल किसी को बाबा ऐसी बुद्धि ना दे। दुर्बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति। बाबा ने कहा खान पान भी सतोगुणी खाना है, देवताओं का खान पान कितना अच्छा, बच्चे देखो। फिर बाबा ने कहा देखो साथ साथ तुम बच्चों को क्या करना, श्रीनाथ द्वारे जाओ, सतो बड़ी शुद्धता से बनाते हैं। हाँ जगन्नाथ में फिर क्या क्या गंदे गंदे चित्र दिखाए हैं। बाबा ने कहा वहां तो चावल हांडा चढ़ता। फिर बाबा ने कहा हाथ छोड़ दिया तो फिर फारकती दे दी तो फिर साधारण प्रजा बनेंगे। इसलिए बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ कर पूरे सुख का वर्षा लेना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अंदर बाहर सच्चा रहना है। माया की बॉक्सिंग है, जो मेहनत करते हैं वही फिर किस जन्मों के उच्च बादशाही प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा कब कहीं तो कहते हैं कभी सुना ही नहीं है कि भाई गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्रता कैसे संभव हो सकती। भगवानों वाच काम महाशत्रु, इस पर जीत पाकर ही तुम जगत जीत बनेंगे। बच्चों को क्या बनना है, रॉयल बच्चों को, बुद्धिवान बच्चे रॉयल बुद्धि पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप के साथ फरमानवरदार वफादार और सर्विसेबल बनना है, बच्चों को सर्विसेबल बनना है। फिर बाबा ने कहा बाप की याद में रहो, घर भी याद रहे और वर्षा भी याद रहे, सब कुछ याद करना है। बाप भी, घर भी, वर्षा भी। बाबा को नशा रहता कल हम जाकर ये बनेंगे, हाँ मिचनू में जाके बनूंगा, कितना बाबा नजर कहता था। बच्चों ने, बाबा ने कहा राज्य गवाया अब फिर राज्य पा रहे हैं। हाँ हम बाप की याद में विश्व महाराजन बनेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। बाबा ने कहा टाइम आ गया है, सब प्लेन तुम्हारे मिट्टी में मिल जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा जिन्होंने, बाबा ने कहा ये वही महाभारत लड़ाई है, थर्ड वर्ल्ड वार का गायन हुआ हुआ है ना, सब भावी बनी हुई है। बच्चे अब तुम बच्चों को क्या करना है, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। तो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वही बहुत सुख पाते हैं। हाँ तो बाबा ने कहा पहले जन्म से जो आके वर्षा ले बाबा से पूरी प्राप्ति करे, वो है सच्चा वारिस बच्चा। फिर आज बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे देखो आज कितना सुंदर वरदान आया, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भाव। जैसे बाबा सारा दिन हमें प्रेरणा देता, शिक्षाएं देता, पुण्य का खाता जमा करो, पुण्य का खाता जमा करो। हाँ और बच्चे फिर करते भी हैं ऐसे ही, मास्टर शिक्षक बन के सबको पुण्य करने की प्रेरणा, खुद भी पुण्य करो, औरों को भी पुण्य कराओ, पुण्य का खाता जमा करो और कराओ, पुण्य का खाता जमा करो और कराओ। ये है मास्टर शिक्षक भाव। तो बाबा ने कहा मास्टर शिक्षक बनेंगे ना तो जीवन ऊंचा बनेगा। फिर बाबा ने कहा बेहद का बाप ऐसा मास्टर शिक्षक बनेगा, सदा पुण्य का खाता जमा करके फिर ऐसे पुण्य कर्म करते चलो, अनेक आत्माओं का उद्धार, अनेकों का कल्याण, अनेकों को सुख देना, योग युक्त स्थिति बना के उनकी भी बनाना। तो आज की मुरली में फिर स्लोगन था, बाबा ने कहा संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करेंगे। कई संगठन से बहुत दूर भागते हैं, इधर भाग उधर भाग, कई संगठन के महत्व को जानते हैं और संगठन की सेफ्टी का फिर उससे अनुभव होता है। तो संगठन के महत्व को जान, संगठन की सेफ्टी, संगठन के महत्व को जान, संगठन में ही सेफ्टी का अनुभव करते हैं। तो कोशिश करें संगठन से दूर ना भागें, संगठन में ही अपनी ऊंची स्थिति बना के दिखाएं। तब है वास्तव में सही पावर ऑफ एडजस्टमेंट, पावर ऑफ टॉलरेंस, ये चीजें इसके लिए चाहिए। तो फिर आज बाबा ने अव्यक्ति इशारे में कहा निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन मजबूत कर। हाँ निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, ये गाया हुआ है ना। अगर विजय नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं चेक करो,
के निश्चय की कमी है। सदा ये नशा रहे, हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से एक हैं, ये सदा नशा रहे। ठीक है, फिर सदा निर्भय और निश्चिंत रहें। अच्छा, ओम शांति। आज का मुरली मंथन हम सारनाथ से कर रहे हैं। वहाँ हमारी दीदी सुरेंद्र दीदी, बहुत ही पुरानी बाबा के टाइम की पंजाब से निकली हुई, वो संपूर्ण हो गई है, तो उनका आज भोग है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 5000 भाई बहने एकत्रित हुए हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।